इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर कांस्टेंट करंट मेथड्स। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री टेक्निक दो तरह की होती है, कांस्टेंट करंट मेथड और सेकंड होती है कंट्रोल्ड कैथोड पोटेंशियल। दोनों टेक्निक के अंदर ये फ़र्क है कि जो कांस्टेंट करंट मेथड होता है उसमें पोटेंशियल को, जो भी पोटेंशियल को अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाइड पोटेंशियल जो होगा उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कंट्रोल्ड कैथोड पोटेंशियल होगा उसमें अपन कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर कांस्टेंट करंट मेथड्स। जो इंस्ट्रूमेंट होता है कांस्टेंट करंट मेथड में, मतलब जिसमें अपन कैथोड पोटेंशियल को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो इस प्रकार से एक टॉल बीकर के रूप में होती है। उस टॉल बीकर के अंदर देखो ये दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये होता है कैथोड, और कैथोड के अंदर ही क्या होता है, एक एनोड जो है वो फिटेड होता है। दोनों ही इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम के बने होते हैं, और कुछ अदर मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रास और कुछ और मेटल के भी बने हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम के बने होते हैं। प्लेटिनम को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लेटिनम जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है, किसी दूसरे मेटल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है या ग्रीस या कोई जो गैस जो है वो डिपॉजिट हो गई है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं बाय इग्नाइटिंग द इलेक्ट्रोड। इसलिए जनरली जो है कैथोड और एनोड ये प्लेटिनम के बने होते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो एक टॉल बीकर के रूप में होती है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होगा वो एक गैस जो है मटेरियल से बना होता है, मतलब ऐसी वायर गैस जैसा मटेरियल होगा जिससे कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो सके। और ये प्लेटिनम का बना होता है। जो बाहर वाला इलेक्ट्रोड दिख रहा है ये वाला, ये कैथोड का बना होता है। इसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका डायमीटर होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। इसी के जस्ट अंदर जो है एनोड जो है वो फिटेड होता है। एनोड भी जो है गैस मटेरियल का बना होता है, प्लेटिनम का बना होगा, लेकिन इसका डायमीटर जो है वो कैथोड से कम होता है ताकि इसके अंदर आसानी से जो है फिट हो सके। फिर इसको जो है एक इलेक्ट्रिक मोटर से इसको कनेक्ट कर देते हैं एनोड को, ताकि ये इजीली जो है इससे रोटेट करे। तो रोटेट होने से क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन जो है उसकी स्टीयरिंग अच्छे से हो जाएगी और जो मेटल्स होंगे वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों ही प्लेटिनम के बने होते हैं। प्लेटिनम को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नॉन रिएक्टिव होता है और इस पर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है तो उसको इग्नाइट करके रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर एनालिसिस जो है बिस्मथ, जिंक और गैलियम की कर रहे हैं तो जो कैथोड है वो प्लेटिनम का नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लेटिनम का बना होगा तो ये मेटल्स जब इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये उसको परमानेंटली डैमेज कर देंगे। इसलिए जब अगर इन मेटल की एनालिसिस कर रहे हैं, बिस्मथ, जिंक और गैलियम की, तो जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग कर देते हैं जिससे कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। इसी तरह से अगर सॉल्यूशन के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, मतलब अगर सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन की मात्रा बहुत अधिक है, तो उस केस में जो एनोड है, जो अंदर वाला जो इलेक्ट्रोड है एनोड, ये प्लेटिनम का नहीं बना होना चाहिए। नहीं बना होना चाहिए क्योंकि अगर ये एनोड इसका बना होगा प्लेटिनम का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या होता है, क्लोरीन इवॉल्व होती है जिसकी वजह से डैमेज करता है। तो इसमें एनोड जो है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं हाइड्रोजन की, जिससे कि उस इलेक्ट्रोड को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये अपन देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है जो एक टॉल बीकर के रूप में है। दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड, कैथोड के अंदर ही एनोड फिटेड है और एनोड जो है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड है जो कि इसको रोटेट करने का काम करती है। और ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि पोटेंशियल को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, मरकरी कैथोड। मरकरी कैथोड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ मेटल आयंस। देखो अगर मेटल आयंस जो है वो इस तरह के होंगे कि वो मरकरी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये अपन देख सकते हैं एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयंस प्रेजेंट होंगे। यहाँ अपन ने क्या किया, इसके अंदर मरकरी को फिल कर दिया। मरकरी जो है वो कैथोड का काम कर रही है, इसलिए इसको देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इसको कनेक्ट कर रखा है मरकरी को, तो ये कैथोड की तरफ बिहेव करेगी। ये वायर जो है एनोड की तरफ जा रहा है। अब इसमें क्या किया, जैसे पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे तो ऐसे मेटल्स जो कि मरकरी के साथ मरकरी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। फिर अपन इस मरकरी को सेपरेट आउट करके अमाउंट ऑफ मेटल आयंस निकाल सकते हैं, और या ये मरकरी के साथ मिलके एक अमालगम का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा इलेक्ट्रोड जो है उसका एडवांटेज ये है कि जो मेटल्स, जो रिड्यूस्ड एलिमेंट्स होते हैं उसके सेपरेशन करने के लिए काम में आता है इस तरह का इलेक्ट्रोड, या ऐसे एलिमेंट्स जो कि मरकरी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनके एनालिसिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर, निकल, कोबाल्ट, सिल्वर और कैडमियम।
ये कुछ मेटल्स है जिनको सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, फॉस्फेट्स एंड अल्कली मेटल्स। अगर अपन इनके एनालिसिस कर रहे हैं तो ये मेटल जो होंगे, अगर सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है तो ये सारे मेटल्स जो है वो मरकरी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे और उनको फिर बाद में सेपरेट आउट करके इजीली उनके अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है एपरेटस फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस एट ए कंट्रोल्ड कैथोड पोटेंशियल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल्ड कैथोड पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल अपन अप्लाई करेंगे कैथोड पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप है उसमें 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है, कैथोड, एनोड और ये हो जाएगा सैचुरेटेड कैलमल इलेक्ट्रोड जो होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं सॉल्ट ब्रिज से। कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए देखो ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, इसलिए ये जाके पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। और यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रोड जो है ये प्लेटिनम के बने होंगे। पोटेंशियोमीटर से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उस पोटेंशियल को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। पोटेंशियल को अप्लाई करके फिर क्या होगा, जो कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होंगे उसका अपन वेट ज्ञात कर सकते हैं।